हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक कुमार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी इन 2.0 पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पिछली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। यह बात उस समय की है जब हमारे देश में इतना विकास नहीं हुआ था। बात 1970 की है। कर्नाटका में एक गांव था जिसके आसपास काफ़ी बड़ा जंगल था। गांव में लोग काफ़ी खुश थे। गांव में सब लोग चैन की ज़िंदगी जी रहे थे। उसी गांव में आलोक नाम का एक व्यक्ति रहता था। लोगों से झगड़ा करना, शराब पीकर घर आना और घर में आकर पत्नी और बच्चों को मारना, यही उस आदमी का काम था। सब उससे काफ़ी परेशान हो चुके थे। एक बार उसने अपनी पत्नी को काफ़ी पीटा। इस पर गांव वालों ने उसकी काफ़ी पिटाई की और उसे 15 दिन के लिए गांव से निकाल दिया। गांव वालों ने कहा, अगर तुम 15 दिनों तक नहीं सुधरे तो गांव में मत आना। इस पर आलोक के मन में गांव वालों के प्रति नफरत पैदा हो गई। आलोक काली विद्याएं और तंत्र मंत्र में काफ़ी महारत हासिल कर चुका था। उसे काली विद्याओं का ज्ञान था। उसने गांव वालों से बदला लेने के लिए काली विद्याओं का सहारा लेना चाहा। तब वह इंसान से हैवान हो गया। 15 दिन उसने जंगल में काटे और 15 दिन होने के बाद वह फिर से अपने घर आ गया और एक दो दिन अच्छे से रहने लगा ताकि गांव वाले सोचे कि वह सुधर चुका है। लेकिन गांव वालों को क्या पता था कि उनके गांव में क्या क्या अनहोनी होने वाली है। उसने जंगल में लगातार 15 दिन तंत्र मंत्र किया था और अमावस्या की रात को उसकी तपस्या सफल होने वाली थी। आलोक इस गांव पर राज करना चाहता था। वह अमावस्या की रात थी। सभी गांव वाले चैन की नींद सो रहे थे। सर्दियों का मौसम था। आलोक की पत्नी और दोनों बच्चे भी आराम से सो रहे थे। आलोक का घर गांव से थोड़ा दूर हटकर था। उसके घर के पास सिर्फ एक ही घर था और उस घर के लोग भी गांव से बाहर गए हुए थे। आलोक ने रात 12 बजे कुल्हाड़ी उठाई और उस कमरे की ओर चल पड़ा जहां पर उसकी पत्नी और दोनों बच्चे सो रहे थे। वह मंत्र पढ़ ही रहा था। उसने कुल्हाड़ी का पहला वार अपनी पत्नी पर किया और उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। चिल्लाहट से पूरा माहौल गूंज उठा था। फिर उसने अपने दोनों बच्चों को भी उसी कुल्हाड़ी के साथ काट डाला और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि यह बलि मैंने तुम्हारे लिए दी है, इसे स्वीकार करो। वह यह सब शैतान से कह रहा था। फिर उसने तेल की कैन उठाई और अपने ऊपर छिड़कने लगा और देखते ही देखते उसने अपने शरीर को भी जलाकर राख कर दिया। सुबह जब गांव वालों ने यह सब देखा तो सब के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। गांव वालों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया और अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही रात हुई, दूर जंगलों से भेड़ियों के रोने की आवाज़ें आने लगी। हवाएं काफ़ी तेज़ी से चल रही थी। दूर कहीं बिजलियां कड़कड़ाने की आवाज़ भी आ रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि प्रकृति भी कह रही है कि इस गांव में कोई न कोई दुर्घटना होने वाली है और वह लोगों को सावधान करना चाहती थी। आलोक की आत्मा एक भयानक रूप ले चुकी थी। यह सब उसने काली विद्याओं के दम पर किया था। रात के समय जो भी उसे घर से बाहर दिखाई दिया, उसने उन सब को मौत के घाट उतार दिया। एक गांव वाले ने खिड़की से यह नज़ारा देखा था। उसने देखा कि एक भयंकर सी चीज़ ने एक जानवर को पकड़ लिया था और उसे अपने नाखूनों से ही फाड़ डाला और उसके बाद उसने उसे खाना शुरू किया और कुछ ही समय में वह उसे पूरा ही खा गया। सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा कि गांव में लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं, किसी जानवर की तो कोई किसी जानवर की। गांव से 4 लोगों की मौत भी हुई थी। उन्हें बुरी तरीके से मारा गया था। जिसने वह रात को दुर्घटना देखी थी उसने मुखिया जी से बताया कि वह कोई भयानक आत्मा है। गांव में किसी को भी इसका हल नहीं मिला। फिर से रात हुई। इस बार आलोक के निशाने पर मुखिया का घर था। मुखिया का घर गांव के बीचों बीच बना हुआ था। मुखिया के घर में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। मुखिया के दोनों बेटे एक ही कमरे में सोए हुए थे। आलोक की आत्मा उनमें से एक में घुस गई। वह बेड से उठा और सीढ़ियाँ नीचे उतरकर कुछ ढूंढने लगा और आखिरकार उसे वह चीज़ मिल गई जिसके लिए वह नीचे आया था।
उसने एक कुल्हाड़ी उठा ली और दोबारा उसी कमरे में चला गया और देखते ही देखते उसने अपने भाई के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसका भाई चिल्ला भी नहीं पाया, लेकिन घर में शोर के कारण मुखिया और उसकी पत्नी की आंखें खुल गई। वे दोनों सीधा अपने बच्चों के कमरे में गई तो मुखिया ने देखा उसके बेटे ने दूसरे बेटे को कुल्हाड़ी के साथ काट डाला है। दोनों ने यह दृश्य देखा तो दोनों की चिल्लाहट निकल गई। इस पर मुखिया ने अपने बेटे से कहा कि हरामखोर, तूने यह क्या किया। मुखिया के बेटे ने कहा कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। मुखिया उसकी आवाज़ सुनते ही समझ गया कि यह आलोक की आत्मा है। मुखिया के बेटे ने दूसरा वार मुखिया की पत्नी पर किया और कुल्हाड़ी से उसके सर को फाड़ दिया और फिर मुखिया के बेटे ने दूसरा वार मुखिया पर किया और एक ही वार से उसकी गर्दन उसकी धड़ से अलग कर दी। इसके बाद मुखिया के बेटे ने वह कुल्हाड़ी फेंक दी और नीचे आ गया और उसने टेबल से चाकू उठा लिया और अपनी आँख में उस चाकू को घुसेड़ दिया और अपनी आँख बाहर निकाल दी और फिर उसी चाकू के साथ अपना गला काट दिया। इस पर आलोक ने मुखिया के परिवार का खात्मा कर दिया। इस घटना के बाद गांव में खौफ का माहौल हो गया। लोगों ने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। लोग इस समस्या का निवारण चाहते थे, लेकिन इसका कोई भी हल नहीं था। तब लोगों को पता चला कि जंगल में एक तांत्रिक आया हुआ है। सब लोग उस तांत्रिक के पास गए और उन्होंने अपनी समस्या बताई। तांत्रिक ने समस्या सुनते ही कहा कि मैं तुम्हारा हल नहीं कर सकता, तुम्हें अब पंजुली देवता ही बचा सकते हैं। तांत्रिक ने कहा, पंजुली देवता का त्यौहार आने वाला है, उसका त्यौहार परसों से ही शुरू हो रहा है, तुम लोग वहां पर जाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सभी गांव वाले उसी दिन उस पर्व में इकट्ठा हो गए और उन्होंने पंजुली देवता के लिए उस पर्व में हिस्सा लिया। उस पर्व में पंजुली देवता जैसे ही एक इंसान में आए तो वो सारे इंसानों की समस्याओं का समाधान करने लगे। इस पर उन गांव वालों ने भी अपनी समस्या देवता को बता दी, जिस पर पंजुली देवता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। गांव वालों ने पंजुली देवता को उनके गांव में आने के लिए कहा। पंजुली ने गांव वालों से कहा कि तुम्हारे गांव में इस त्यौहार का आयोजन करो, हम जरूर आएंगे। इसके बाद गांव वालों ने अगले ही दिन अपने गांव में इस त्यौहार का आयोजन किया और जिस इंसान के शरीर में पंजुली देवता आते हैं उस इंसान को अपने गांव में बुला लिया। रात के 12 बजने वाले थे। लोगों को पता था कि आलोक की आत्मा 12 बजे के बाद ही निकलती है। पंजुली देवता का आयोजन खूब जोर से हो रहा था। बाजे नगाड़े काफ़ी तेज़ी से बज रहे थे, लेकिन पंजुली देवता अब तक उस इंसान के अंदर नहीं आए थे। फिर लोगों ने देखा कि मौसम एकदम से खराब हो गया है। जोर से कहीं भेड़िए के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, बिजलियां कड़कने लगी और हवाएं भी काफ़ी तेज़ हो गई। फिर उन्होंने देखा कि जंगल से कोई चीज़ उनके गांव में आ रही है। सभी गांव वाले डर गए। उन्हें पता था कि यह आलोक की ही आत्मा है। जैसे ही आलोक की आत्मा ने गांव में प्रवेश किया, गांव वालों ने बाजे नगाड़े काफ़ी तेज़ी से बजाने लगे और उस इंसान में पंजुली देवता प्रकट हुए। जैसे ही पंजुली देवता प्रकट हुए, वे सीधा आलोक के पास गए। आलोक जो एक भयानक रूप ले चुका था, लेकिन पंजुली देवता के सामने उसकी शक्तियाँ कुछ भी नहीं थी। पंजुली देवता के सामने आलोक ऐसा लग रहा था जैसे वह विवश हो गया हो। वह काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। पंजुली देवता ने अपनी तलवार निकाली और आलोक के सर को धड़ से अलग कर दिया। आलोक एक साए के रूप में आया था। इस प्रकार पंजुली देवता के कारण उस गांव में फिर से खुशहाली हो गई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी इस कहानी को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा।